रविशंकर नटराजन हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. कृषी बाजारपेठांमध्ये वाजवी व्यापार या विषयावर ते आपल्याला एक प्रेझेंटेशन देतील. त्यांची मी 1-2 मिनटात ओळख करून देतो. ते कन्सल्टंट आहेत इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट एजन्सीज इन इंडिया अँड आफ्रिका. त्याचबरोबर त्यांचं ॲग्री ई मार्केट्स, ॲग्री इनपुट्स अँड कमोडिटीज मार्केट्स याच्यामध्ये स्पेशलायझेशन आहे. त्याचबरोबर मार्केट रिफॉर्म्स आणि फेअर ट्रेड ॲडव्होकेसी ते करतात. आणि त्याचबरोबर FPO मार्केट लिंकेजेस फाउंडेशनचे ते फाउंडर आणि डायरेक्टर आहेत. बेंगलोर स्थित ही संस्था आहे. रविशंकर नटराजन प्लीज. Thank you so much. Good afternoon to everybody. Thank you so much for the opportunity. Also all the hospitality from Mr. Vilash Shinde and his company. तो मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मराठी तो बिल्कुल आता नहीं है, लेकिन लिख सकता हूँ. गूगल की मदद से कुछ ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश टू. होप गूगल हैज डन अ गुड जॉब. तो मैं जो यहाँ बोलने जा रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट जो है फेयर ट्रेड इन एग्रीकल्चरल मार्केट्स. देयर नथिंग फेयर इन दिस ट्रेड. दैट्स अनफॉर्चुनेट रियलिटी. सो वी आर लुकिंग एट ब्रिंगिंग इन सम फेयर प्रैक्टिसेस इस एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर ले आने का कुछ प्रयत्न चल रहा है. ये जो NGO है इसीलिए स्टार्ट किया हुआ है, बेसिकली टू ड्राइव फेयर ट्रेड, चेंजेस इन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द एग्रीकल्चरल मार्केट्स. So this is all written in Marathi. I don't know what it reads, but I can explain to you in So basically क्या है, किसान लोगों का परेशानी जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं. इसके अंदर परेशानी मतलब ये जो फसल जो आती है बाहर, तो फैक्ट्री जैसा हर महीना 8% करके इक्वली नहीं आता है. तो हार्वेस्ट तो सीजनल है, वो तो जब आता है तो खूब आता है. सो व्हेन इट रेन्स इट रियली पोर्स, जो बोलते हैं ना ऐसा. सो बरसात आती है, खूब आता है. तो उसी तरह अपना फसल जो कटता है तो हमेशा बिग वॉल्यूम में आता है और ज़्यादातर पेरिशेबल भी है. उस कारण तो आप अपने साथ रख नहीं सकते. जो भी है कोल्ड स्टोरेज वगैरह का जिसमें पॉसिबल है वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे तो कोल्ड स्टोर का जितना भी है, आपका पोटैटो 100% प्रोडक्शन का है यूपी में और वेस्ट बंगाल में, लेकिन उधर भी उन किसान लोगों का कोई आपत्ति सुविधा नहीं है, लेकिन रखते हैं. कभी कभी तो यूज़ हो जाता है, बट इट इज़ नॉट अ गारंटी. ये तो ट्रेड का डोमिनेंस जो है उतना खूब पकड़ है मार्केट के अंदर, तो इसीलिए इन लोगों का काफ़ी जो कंट्रोल जो होता है प्राइस के ऊपर, किसान को मार्केट के ऊपर वो भरोसा ही नहीं है. लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ भी जो है वो किसान का फ़ायदा के लिए कुछ होता ही नहीं है. सो वल्नरेबिलिटी ऑफ द फार्मर, पेरिशेबिलिटी एंड द बल्क अराइवल, ये दोनों मिला के किसान को बहुत परेशान में डाल जाती है. तो इसका क्या कारण है? इफ़ यू लुक एट इट, द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कमेटी एक्ट APMC जो बोलते हैं कि वो रेगुलेट करता है, उसके अंदर तो नॉट अ सिंगल वर्ड इज देयर ऑन प्राइस डिस्कवरी, प्राइस वॉलेटिलिटी एंड मार्केट सर्वेलेंस. ये नहीं, मार्केट जो है, जो रेगुलेटेड जो है, उसके अंदर बहुत सारे कानून होते हैं कि कैसा सौदा किया जाएगा, प्राइस कैसे नेगोशिएट किया जाएगा, और अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो कितना परसेंटेज ऊपर नीचे जा सकता है, और कैसा ट्रेडिंग कैसे होता है. आपस में 10 लोग अपने आप आपस में प्राइस घुमा फिरा के कुछ ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे गिराते. ये चीज़ों का कोई भी मेंशन नहीं है बिल्कुल. APMC एक्ट में क्या बोलना है, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करना है कमेटी का, उनका वाउचर कैसे लिखना है, कौन अप्रूव करेगा, इलेक्शन में कौन कंटेस्ट करेगा, प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल. उसके अलावा कुछ भी नहीं है प्राइस डिस्कवरी में. आई हैव डन इट सर्च इन ऑल द एक्ट्स. प्राइस डिस्कवरी एक ही जगह मेंशन करता है, कभी बोलता है कि ऑक्शन से होता है. ऑक्शन ठीक है, इट्स अच्छा सिस्टम है, लेकिन ऑक्शन कैसे होता है, मेरे को ये चीज़ ऑक्शन करनी है, वो मेरा चीज़ है, तो मैं ऑक्शनर को बोलता हूँ मुझे 10 रुपया चाहिए मिनिमम, तो रिजर्व प्राइस बोल के वो 10 रुपये में वो स्टार्ट करेगा, 10 जो भी होगा 15-20 में बिकेगा. लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है, किसान माल लेके जाएगा, उधर हाथ ऐसे खड़े होके देखता जाएगा कि क्या हो रहा है. वो अपने आप आपस में वो कोई 2 रुपया बोलेगा, 10 बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो
अल्टीमेटली उसका तो जैसे बोलते हैं अपने प्रोफेशनल सर्कल में, इट इज कैरिंग द commodity to the market is almost like the dead body going to मशान. It cannot go back. उधर ही वो उसको करना है वो जो भी. तो उसी तरीके से किसान जब लेके जाता है उधर लेके दे के आना पड़ेगा. जो भी दाम बोलेगा वो कुछ बात करने का कुछ मौका ही नहीं है. बट सो दैट इज द सिचुएशन. ये देखिए और एक आई वांट टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग. देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ये एक कानून है. ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. अंडर दिस एक्ट द कमीशन जो है जहां वो ट्रेड का बहुत प्रभाव ज्यादा है, किसी का बायर को या सेलर को ट्रेड डोमिनेंट जो है, तो अगर ऐसा स्थिति है तो ये कंपटीशन कमीशन, इसका एक गवर्नमेंट बॉडी है, इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब लाइक अ जज. तो उनके पास कंप्लेंट दे सकते हैं कि देखो मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो प्लीज हेल्प मी आउट. The traders are not allowing me to get a fair price. So but then the system they way have it. I went to the competition commission about 4 years back. पर जलगांव में बिकता था ये पपाया, किसान लोगों को कुछ 10 रुपया मिलता था और सडनली इन लोगों ने तय कर लिया कि मैं 6 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा. तो ये कोई नेता था, पब्लिक संगठन का आदमी है, कोई पता नहीं कोई, वो बोल रहा था कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ और बोलो कि मैं 10 रुपये से नीचे नहीं दूंगा वगैरह. तो ये लोग देखा तो ट्रेडर्स तो उनका तो मालूम है, उनका तो कोई लॉस करने का जरूरत नहीं है ना. तो द फार्मर जो है ही वाज ट्राइंग टू नेगोशिएट. इन 2 weeks मोर एंड मोर पपाया केम टू मार्केट. ज़्यादा कटाव के लिए आया और सड़ने लगा और किसान परेशान. तो जाके नमस्कार करके जो देगा दे वो मैं लेके जाता हूँ. तो दैट्स अ काइंड ऑफ यूनिटी. ये लोग कलेक्टर के पास गए. कलेक्टर बोलता है ये तो तुम्हारा कमर्शियल डिस्प्यूट है, मेरे को कुछ नहीं कर सकता. So this came in papers. I don't know, some of you in जलगांव एरिया में जो है उन लोगों को पता होगा, ये कुछ 4-5 साल की पुरानी कहानी है. और ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ये प्राइस जो वॉलेटिलिटी होता है ये डिमांड सप्लाई के कारण होता है करके बोलते हैं. डिमांड सप्लाई मतलब आई कैन अंडरस्टैंड ऑन अ ब्रॉड बेसिस कि डिमांड सप्लाई इधर, बट नॉट टेम्पररी डिमांड एंड सप्लाई. लाइक एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है हमेशा खूब ही आता है, तो उस समय तो कोई डिमांड ही नहीं होगा, बिकॉज इट ऑब्वियसली इट कैन बी ईटन सेम डे एट द सेम स्पीड एज यू प्रोड्यूस. सो देन द डिमांड सप्लाई इज मैनिपुलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ सम पीपल. आजकल तो व्हाट्सएप तो काफ़ी खूब चलता है. व्हाट्सएप के अंदर तो ज़्यादा नुकसान की बात ही चलती है. तो रिसेंटली ऑनियन प्राइसेस क्रैश्ड इन योर स्टेट एंड बेसिक कारण क्या था, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि गुजरात में बहुत अराइवल हो गया तो इसीलिए हम जस्ट व्हाट्सएप मैसेज गुजरात में ज़्यादा आ गया. तो क्या होता है, किसान लोगों को तो ग्रुप तो बहुत हैं आजकल, तो गुजरात से आने वाला है तो बोल के सभी अपना माल लेके मार्केट पे गया. So then what happens? Obviously, you go to market and dump it. The waiter is waiting for it, na? The trader is waiting. Chalo, aaja karke. The price came down like hell. Then all of you went and did all dharna and all that, and power committee was constituted, and all that happened. But my view is price discovery jo hai, is not related to supply and demand. It's just being driven. I can give you an example. I'm not talking out of the hat. ये जो देखिए ये ग्राफ जो है, दिस ओनली अबाउट मुंबई 2019 वाशी मंडी का. आई हैव गॉट सेवरल डेटा टू सपोर्ट दिस. टू गिव यू एन एग्जांपल, ये कोने पे देखिए द येलो बॉक्स देयर, आई डोंट दिस बॉक्स देयर, अराइवल जो है ये येलो कलर दिखा हुआ है. दोस आर द डेज व्हेन द प्राइसेस बहुत खूब चढ़ा. 7,750 था प्राइस मुंबई में 2 दिसंबर को. 3rd को इट वेंट अप 50%. then maintained at the same level for 4 days. वही प्राइस था. लेकिन अराइवल जो है 7,000 क्विंटल, 10,000, 9,000, 10,000, then came down to 7,000 क्विंटल, but price dropped from 10,000 to 6,000. Tell me where is supply and demand here? Purely cartel. And this is recognized by the report of Competition Commission of India, the way back in 2010. जब ये दाम जो ऑनियन का दाम जो है 100 रुपीज़ तक गया, government was very panicky, so asked Competition Commission to go and work on it, and they gave some 40-50 page report. And in that report, they given very damning reports about what is happening. I have quoted in my previous slide as to what was written in that report. So essentially, my view is that the farmers are being left to the mercy of the traders, and they have got no role to play at all in price.
Now, what this is just saying, this is protecting interest of farmers. ये क्या करती है गवर्नमेंट? इट कम्स इनटू द मार्केट, हमको सब पता है. सडनली द मार्केट में आता है, उसमें क्या क्या, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल थिंग्स व्हिच हैपेंड देयर. सॉरी, यू कैन हियर? ओके. ये क्या, इट्स अबाउट किसान को रक्षण करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स इन द मार्केट. तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भाव बहुत गिरता है तो बोलता है नाफेड आएगा, वो आएगा. बट कितना टन खरीदते हैं वो लोग, अब कब आते हैं, टाइम पे आते हैं, और उनका सिस्टम क्या है, वो बहुत सारे चीज जो है सब सबको पता है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आप सबको पता है. तो सरकार, गवर्नमेंट जो है वो व्हाई शुड दे गेट इनटू ट्रेडिंग? वो खरीदने देने का काम उनका नहीं है. उनका काम क्या है? रेगुलेशन के रूल. ये जो है, ये जो ऐसे ऐसे काम कर सकते हो. ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे फोल्ड करके आ जाता हूँ, मैं बैग लेके तो मैं खरीदता हूँ 10 दिन के लिए खरीदेगा, 11 दिन फिर वही ट्रेडर के पास जाना पड़ेगा ना. बिकॉज यू गाइस डोंट हैव अ सिस्टम. I'll go further on this. इसका परमानेंट सोल्यूशन वही बन सकता है जहाँ एक रेगुलेशंस इसमें शामिल किया हो, ये पीएमसी एक्ट के अंदर. अब फॉरगेट अबाउट ऑल द इलेक्शन कमिटी, बुक कीपिंग एंड वाउचर, फाइनेंशियल अथॉरिटी एंड ऑल दैट. बट यू नीड बेसिकली मार्केटिंग एक्ट में क्या होना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में होना चाहिए. There's not a single word about it in any of the act, not only in Maharashtra, anywhere in India, in the model act also there is nothing is there. So, lekin if you see, in the US in 1968, there is a mention here about an act, somewhere it is written there. In US, they recognize this, that it's perishable and hence vulnerable, and their farmers are small. अमेरिका में बोलता है मेरा फार्मर स्मॉल है, तो व्हाट डू वी टॉक अबाउट? इंडिया के बारे में क्या बोल सकते हैं? अमेरिकन फार्मर स्मॉल है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गवर्नमेंट, तो आवर फार्मर्स आर व्हाट? मिनी माइक्रो, व्हाटएवर दे आर. सो we have to recognize that they say that the kisan jo hai is small, is vulnerable, because the commodity is perishable, and hence he is not having negotiating power. So they so called countervailing power karke ek hai, uske andar they have created a law which is USA Agricultural Fair Trade Practices 1968. So way back in 1968, what, 50 years? So that long back they have put an act like this. And we need something like that in India as well. And Australia also has a similar thing. They have bargaining councils under which the farmers come together. Also, farmers इकट्ठा होके वो bargain करते हैं कि buyer के साथ. Okay, so that is one thing. That is the proposal I am making. And अपने देश में देखिए सिर्फ agriculture market का ऐसा स्थिति है. आप देखो इधर एक power electricity का जो है 95% of the electricity produced India में जो है, they are all under the long-term purchase agreement (LTPA) with various electricity distribution company. 95% जो है cover है, लेकिन 5% जो है that is because internal variation in demand, जो supply आगे पीछे हो जाता है. Production तो आता रहता है, but drawdown तो उतना नहीं होता, तो इसीलिए थोड़ा 5% volatile होता है ओपन मार्केट में. उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. तो उतना छोटा सा चीज के लिए गवर्नमेंट का है रेगुलेटरी कमीशन. हु इज टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड? ऑल रेगुलेशन इज ऑल देयर. देन दे टॉक अबाउट फार्मेसी, नेशनल फार्मास्यूटी प्राइसिंग अथॉरिटी. दैट बॉडी सेज दैट दीज आर दी शेड्यूल्ड ड्रग, दीज आर नॉन शेड्यूल्ड ड्रग. ये दाम पे तो कमीशन के मुताबिक आई थिंक देयर इज सम 5% जो भी है अनाउंस करते हैं कि हर साल तुम 5% बढ़ा सकते हो तुम्हारा प्राइस वगैरह. ऐसा है रेगुलेटेड. इट्स नॉट लेफ्ट टू सप्लाई एंड डिमांड. मेरा इतना है तो तुम कुछ भी कर लो, इतना नहीं है तो वो भी कर लो, ऐसा नहीं है. तो सप्लाई एंड डिमांड इज नॉट द वे इट वर्क्स इन एवरी अदर बिजनेस एक्सेप्ट एग्रीकल्चर. इनको इकोनॉमिक्स को टीच करना है तो यही मिलता है. ऑनियन का भाव ऐसा हुआ तो इतना हुआ. So that is one thing. Insurance लीजिए, there is IRIDIA. Then financial markets you take SEBI, Stock Exchange Bureau of India. There got exchanges under that. Exchanges जो हैं उनके अंदर आप जाके, I forgot to put the slide. जो उधर क्या है 5% आगे पीछे जा सकता है. आज का भाव क्लोजिंग 100 रुपीज रखो मानो, वो मैक्सिमम 95 जा सकता है, 105 जा सकता है, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता है. सिस्टम लॉक होता है. Even if you want to buy at whatever price or outside that, you can't do.
Whereas अपने यहाँ देखिए, I didn't want of time, I didn't put those statistics here. Prices move up to 30% between 2 days in agriculture market में 30% आराम से. इसमें क्या होता है, जहां रेगुलेशन बिल्कुल है नहीं, मैं तो ट्रेडर हूं, मुझे मालूम है कि ये सब माल आ रहा है, अभी तो प्राइस लो है, मैं ले लूं, लेकिन उसके बाद वेट करेगा 2 हफ्ते के बाद मैं वहां पर चढ़ाऊंगा. तो उधर कहीं भी जाके वो 30% 40%, जब जैसे मैंने दिखाया मुंबई का ऑनियन प्राइसेस, तो एक सब मेरा एग्जिट करके मैं वापस आ जाऊँ. तो उसके बाद जो हो गया, आई हैव बीन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन पल्सेस, उधर भी देखा है मैंने, ये मुंबई वाले बहुत सारे पैसे जो हैं उनका खेल चलता रहता है. ये सब एग्रीकल्चर मार्केट उनका परफेक्ट सेटिंग है. दिस इज ब्लैक मार्केटिंग, बट अनड्यू प्रॉफिटियरिंग इज ब्लैक मार्केटिंग, राइट? बट दैट इज नो लॉ. इट्स perfectly legal to do undue profiteering at your cost. Okay, so I'm just showing you one. I'm not saying it's something going to be, this is in practice in the US. This is the bulletin, tomato bulletin. ये जनवरी 2023 का है. ये जो बार्गेनिंग एसोसिएशन, ग्रोवर एसोसिएशन जो है, उन्होंने टोमेटो फैक्ट्रीज के साथ अग्रीमेंट किया है. वो दिया हुआ डेट, कितना रेट होगा, 3 टन पर टन, कुछ डिटेल्स है. सो दिस इज लाइव प्रैक्टिस्ड मटेरियल. Okay, so the suggestion is that I'll now like to fast track, because I think going beyond my time. Farmers Collective Bargaining Council is the सुझाव जो मैं रख रहा हूँ, and इसके अंदर क्या होएगा, ये प्लेटफॉर्म जो बनेगा, तो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेडर रिप्रेजेंटेटिव के आपस में बात करके मिनिमम प्राइस तय करेंगे. ऐसा नहीं कि मैं मनमाने खोलूंगा प्राइस. अगर समझो कि ऑनियन का प्राइस 20 रुपया में रखना है मिनिमम, then there'll be a law, under the law they would do agreement. We have to amend certain rules in the APMC Act and provide for formation of this kind of an agreement, and every state can have a director of marketing secretariat जो है उनके अंदर एक सेल बना के, bargaining council बना के, it can happen. And there is also a fair trade council at a national level भी बना सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट कर सकती है. ओके, सो कंपोजिशन होगा, सो सम डिटेलिंग ऑन कैसे होएगा ये, व्हाट इज दिस बार्गेनिंग काउंसिल. This is certain thinking, but I need all your inputs in terms of how to actually get this going, because I am stuck here. Because I will tell you where I am stuck. So complementing the efforts of this will be, it's not as if bargaining council आ गया तो पूरा problem solve हो जाएगा. No, you have to do a lot of other work in terms of the real time information. आप जितने भी लोग जो हैं, आप लोग अपने आप डिसीजन लेते हैं, मुझे पोटैटो लगाना है, टोमेटो लगाना है, लेकिन आप लोगों का कलेक्टिव डिसीजन का इम्पैक्ट जो है 2 महीने 3 महीने के बाद आता है. बट देयर इज इंडिविजुअली आप जो डिसीजन लेते हो उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या है करके रियल टाइम में हमको मालूम होना चाहिए. अगर ये मालूम है तो खबर दे सकते हैं वापस कि प्लीज डोंट प्लांट एनी मोर टोमेटो पोटैटो फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स. लेकिन ये हो नहीं सकता, ये सरकार जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि उनको डर है. कोई भी ऑफिसर जो बोलेगा टोमेटो मत प्लांट करो, लेकिन भाव और बढ़ गया तो गवर्नमेंट को पूछेगा. सो गवर्नमेंट विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये दिस इज योर बिजनेस, आपको डिसाइड करना है प्रोसेस कैसे मैनेज किया जा सकता है, एंड यू हैव टू डिसाइड. कोई भी इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट को पूछ के नहीं करती है ना, तो देन व्हाई यू पीपल हैव टू गो टू गवर्नमेंट, हर बार के लिए गवर्नमेंट के पास जाओ. Okay, so that is one thing which is very important, and the other thing is developing a network of FPOs for that purpose, and then production assessment moderation can be done using this input. Basically actionable market information system you're talking about. Then we are talking about alternative buying channels, like people talked about Sahyadri, and I believe India needs at least another 500 more Sahyadris, if not anything less, at least 500 more, and specialized product lines जो कुछ प्रोसेसिंग में प्रोसेस करेगा, जो ट्रेडिंग मतलब रिटेलिंग में करेगा. टुडे योर बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फार्मर क्या है ना, आप लोगों को मार्केटिंग करने का ताकत नहीं है. एक आध सह्याद्री तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा ना, बट वी नीड स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑल ओवर इंडिया, एंड दैट इज एफपीओ प्रोग्राम जो चल रहा है. उसमें भी मेरी बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि उसमें क्या क्या चेंजेस करनी है. एंड देन Okay, above all, this traders also won't be too worried. ट्रेडर लोगों की आप
शायद सोचे होंगे कि वो लोग रेसिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, कि ट्रेडर का क्या काम है, 10 रुपये में लिया 15 में दिया बस, उसको तो 2 रुपया देने का उसका कोई ये भी इंटरेस्ट नहीं है। वो क्यों 2 रुपया देता है आपको, इसीलिए कि उसको पता नहीं कि बाकी सब लोग कितने पे ले रहे हैं, क्योंकि रेगुलेशन है नहीं, उसको भी नहीं पता कि वो 3 रुपये में ले गया है तो 1 रुपये में अब मुफ्त में दे रहा है कोई किसी को, तो कम्पीट नहीं कर पाएगा आगे वाली मार्केट में। तो उसका प्रॉब्लम यह है। मगर आप अश्योर करो ये रेगुलेशन होएगा जिसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होएगी, तो देन स्टेबिलिटी आएगा। अगर स्टेबिलिटी आएगा, किसान को भी प्लांटिंग वेरिएशन नहीं आएगा। तो बेसिकली विथ ऑल दिस यू विल बी एबल टू मैनेज द आउटपुट एट अ लेवल यू कैन मार्केट एंड प्राइस स्टेबिलिटी कैन बी ब्रॉट इन, एंड ऑल दिस काले धंधे वाले ना वो निकल जाएंगे। तो दैट इज समथिंग विच बिकॉज अनड्यू प्रॉफिटियरिंग की स्कोप नहीं होगी। So that is the thing. What is the action? This is not like MSP, because I'm not talking about government giving you a price. It is a price negotiated between the two under the law. That there will be a government officer oversight करेगा, लेकिन वो बात नहीं करेगा. He will only arrange the meeting. He will sit there, the members talk, you speak to each other and do a agreement. And what is the action we have taken so far? Is it just बात ही कर रहे हैं या okay और भी कुछ चीज है? I will skip this. I think I'll go to this. Okay, I've already explained this about the Competition Act. So I have given a petition to the Competition Commission of India. उनको एक petition दिया हुआ है, उसके बाद 6 महीना हो गया, मेरे को एक भी रिप्लाई नहीं आया। एक ही रिप्लाई आया था saying that you put 100 rupees, you pay fee and tell me who are the traders who are doing this. I told them I am not complaining, trader के खिलाफ नहीं है, ये lack of regulation की बात है, आप लोग समझने की कोशिश करो, and we are not going to give any complaint about anybody. And उनको इतना भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों के पावर के अंदर दे सुवो मोटो ले सकते हैं ये कंप्लेंट एंड राइट टू ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ तो फुल टाइम चेयरमैन नहीं था, अभी 2 महीने पहले आए हुए हैं, एक रिमाइंडर भेजा हुआ हूँ। बट इसमें क्या है ना, आई एम रविशंकर नटराजन एज एन इंडिविजुअल, ओके। मैं जाके जितना भी जहाँ भी बात करूँ, पीपल मुझे बात करते होंगे बिकॉज ऑफ माई प्रोफाइल, माई ग्रे हेयर एक्सेट्रा, बट एक्शन कब आएगा? तो तब आएगा तब ज़्यादा लोग, किसान लोग, आप लोग ये रिकग्नाइज करेंगे ये प्रॉब्लम सही है और यही सोल्यूशन आगे जाने का, एंड यू बैक द सोल्यूशन। दैट्स व्हाई आई कम टू शेतकरी संगठन के पास, इसीलिए आया हूँ कि आप लोग इसको आगे ले चलो एंड ट्राई एंड सी इफ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। आएगा भाई आएगा करके नारा करने से नहीं आएगा, हमको ले आना पड़ेगा कि क्या करना है, वो सोच समझ के दिमाग करके उसके बाद ले आइए। मैं भी ताली बजाऊंगा उसके साथ। तो खाली रूम में बैठ के आएगा नो सॉरी नहीं आएगा, हमको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। लाइक लुक, इमेजिन विलास शिंदे इफ हैड बीन सिटिंग एंड थिंकिंग आएगा आएगा, नहीं आया ना, वो खुद काम करना पड़ा। तो उसी तरीके से हर चीज हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। कैंपेन की जरूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंपेन in a very civilized manner. We have to generate a campaign under pressure on the government to say that you please amend your regulations in the act, and this is what we need as a permanent solution. और फैट रेट सिस्टम कुछ लिखा हुआ है मराठी में, आई थिंक इंग्लिश में इट सेज दैट ये जो चेंज जो है सबका रिस्पॉन्स जिम्मेदारी है, तो कलेक्टिवली करना पड़ेगा। हमको भी साथ, ट्रेडर लोगों को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, और ट्रेडर लोगों को भी मालूम है कितना दिक्कत और परेशानी आप लोगों का है, लेकिन वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज सिस्टम ऐसा चल रहा है। तो सिस्टम को चेंज करने के लिए उसको तो कोई टाइम नहीं है, नेसेसिटी भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को है। तो ये सब इतना बोल के मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुळे काय काय होऊ शकतं, कर्नाटकमधला एक माणूस आपल्याला मराठीमध्ये प्रेझेंटेशन देऊ शकतो। थँक्यू व्हेरी मच।